नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, बॉलीवुड से हर दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाली खबर आ रही है। सैफ और करीना के मुद्दे के ऊपर तो हम थोड़ी देर बाद आपसे मुखातिब होने वाले हैं, एक विशेष अपडेट लेकर के और बहुत अंदरूनी एक्सक्लूसिव खबर लेकर के। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फिर ये मेन स्ट्रीम में कहीं नहीं दिखेगा, किसी टेलीविजन नेटवर्क में नहीं दिखेगा, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह अवेलेबल नहीं है, और कहीं भी शायद आपको इस बात की मरमरिंग नहीं होगी। लेकिन हमारे सूत्र बहुत अद्भुत हैं और हमें अंदर की बात बहुत पहले बता देते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि एसआईटी और सीबीआई एक्टिव हो गई है और उसका नतीजा आपको देखने को मिल गया जब 22 जनवरी को मुंबई हाई कोर्ट ने यकायक हियरिंग शुरू कर दी और 5 फरवरी की तारीख भी लग गई। तो देखिए, जो बड़े संगठन होते हैं, बड़ी जांच एजेंसियां होती हैं, वो अपने हिसाब से काम करती है। और दिशा और सुशांत का मामला अब पटरी पे आ गया है, उसकी सुनवाई शुरू हो गई है, तो रिजल्ट भी आना लगभग तय हो गया है। अब उसी से जुड़ा हुआ एक मामला है, मुंबई पुलिस क्या काम कर रही है, इस पर तो मैं एक अलग से आपको बताने वाला हूं, और वो मैं कल बताऊंगा। मैं उसके सारे डिटेल्स ले रहा हूं कि किस किस की जिंदगी को तबाह करने में मुंबई पुलिस की क्या भूमिका है। लेकिन बड़ी देश की जांच एजेंसी, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन जांच एजेंसियों के निशाने पर यकायक बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड क्यों आ गया है? क्या ऑपरेशन क्लीन बॉलीवुड शुरू होने वाला है? जी हां, ऑपरेशन क्लीन बॉलीवुड शुरू होने वाला है। और केंद्रीय जांच एजेंसियों में शामिल जो 2 बड़ी जांच एजेंसी है और उसको बैक कर रही है सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस देश की, वो बैक करने में लगी हुई है। 3 बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां काम कर रही है और उसके निशाने पर देश का बॉलीवुड आ गया है। एक प्रकार से पूरा मुंबई तो आया ही है, लेकिन बॉलीवुड खास तौर से आ गया है। ऐसा कैसे हो गया? ये यकायक हुआ या इसकी प्लानिंग, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी? सूचनाएं इन बड़ी एजेंसियों को पहले से थी और धीरे धीरे ये काम हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिकॉर्ड्स जुटाए जा रहे थे। आप हैरान हो जाएंगे कि मुंबई पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं है। देश की 3 बड़ी एजेंसियों की भूमिका। पहली बार बॉलीवुड को हड़कंप में ला दिया है, बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है। जब स्टार रात को सो रहे होंगे, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर सो रहे होंगे, तो शायद उनको इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि कहां से कैसे हम किसके निशाने पर जा रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि सब कुछ अब राहिस्ता आहिस्ता, जब आप कहते हैं ना कि कोई घड़ा जब पाप का भर जाता है तो आखिर में उसे फूटना ही होता है। पिछले 35-40 वर्षों से बॉलीवुड जिस पाप की गठरी को ढो रहा है, उस गठरी को अब बॉलीवुड को फेंकना ही पड़ेगा और वापस से 50s, 60s, 40s के दौर में अगर बॉलीवुड पहुंचता है, वहां भी उस वक्त भी गंदगी थी, लेकिन इस तरह की गंदगी नहीं थी। ऐसी गंदगी नहीं थी जो पिछले 30-35 वर्षों में बॉलीवुड ने, या 40 वर्ष कह सकते हैं आप, पिछले 80 के दशक से ये शुरू हो गया था खेल। और 80-90 के दशक में तो जो तांडव हुआ, आज उसी की वानगी ये है कि यकायक ये बड़ी जांच एजेंसियां मुंबई के बॉलीवुड की जो बदनाम कुंडली है, उसको खंगालना शुरू कर दी है। ये बदनाम कुंडलियों को खंगालने का जो अब ये सिलसिला शुरू हुआ है मित्रों, अब ये थमेगा कहां, कहना मुश्किल है। इसकी आंच किस किस पर गिरने वाली है, इसके लपेटे में कौन आने वाले हैं, इस आंच में, इस आग की जो लपट अब उठी है जांच एजेंसियों की तरफ से, उसके लपेटे में कौन कौन आने वाले हैं, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन बचेंगे कोई नहीं। पहला शिकार हो रहा है ऐसा शख्स जिसके बारे में
आप सभी तो दबी जुबान में चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन वो पहले शिकार होने वाले हैं। उनको खुद भी ये यकीन नहीं होगा कि कब कैसे क्या उनकी सारी रिपोर्ट्स मंगवाए जा रहे हैं, और उनके निशाने पर सबसे पहले यही है, बाद में बाकी लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं साहब? ये आ क्यों रहे हैं सबसे पहले? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस सिर्फ इसमें एक असिस्टेंस की भूमिका निभा रहा है। सिर्फ असिस्टेंट ही रहेगा, वो असिस्टेंस ही करता रहेगा। मुंबई पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो 3 बड़ी जांच एजेंसी है जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूं, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड भारत के लिए, जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है बॉलीवुड का, वो भारत के लिए बेहद खतरा है और बड़ा खतरा है। इसका जिक्र मैंने बहुत पहले भी किया था आपको। ये अफगान पाकिस्तान का बॉर्डर और बॉलीवुड, इसका बहुत बड़ा रिश्ता है, और इसीलिए बॉलीवुड अब किन बड़ी एजेंसियों के निशाने पर है वो आज मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी जांच एजेंसियों में सीबीआई तो तीसरे पायदान पर है, पहले पायदान पर एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए, और उसके भी ऊपर हमारी जो सबसे प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसकी धाक पूरी दुनिया में जमी हुई है और जम रही है, आज तक वो विफल नहीं रहा है। पहली बार भारत में बॉलीवुड उनके निशाने पर पहले भी रहा है, लेकिन अब भारत सरकार को और भारत के अन्य एजेंसियों को वो ब्रीफ कर रही है, बतला रही है, मजबूती से बतला रही है। इसके पहले भी वो जो प्रीमियम जांच एजेंसी है हमारी, उसके सूरमा ने पहले भी इकबाल मिर्ची जैसे लोगों को ठिकाने लगाया था, और उसमें एक से एक बड़े जांच अधिकारी थे जो जो हमारे संपर्क में भी हैं, आज भी संपर्क में हैं, पहले भी थे संपर्क में। आज जो नए सूत्र हमें बता रहे हैं वो तो अद्भुत चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। एनआईए का मैंने जिक्र किया, अब उसके आगे सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि उनका रिश्ता क्या हो सकता है बॉलीवुड से। जी, उनका रिश्ता हो रहा है बॉलीवुड से। जब इकबाल मिर्ची जैसे लोगों को आज से 10 साल पहले ठिकाने लगाया गया, और उसमें उस एजेंसी की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये पूरा डॉसियर है जो भारत के राष्ट्रपति के पास मौजूद है, वो डॉसियर भारत के राष्ट्रपति के पास मौजूद है, पीएमओ में मौजूद है, गृह मंत्रालय में मौजूद है, वो सारे डॉसियर कि कब किसने कैसे काम किया था। और वो प्रीमियम एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की प्रीमियम जांच एजेंसी जो कभी फेल नहीं हुई, चाहे वो 71 वॉर हो, चाहे उसके बाद। आजकल तो वो अपने, आप समझिए कि लय में काम कर रहे हैं। आज अगर एलिमिनेशन हो रहा है कनाडा में, पाकिस्तान में, तो लोग कह रहे हैं कि हमारी जांच एजेंसियां अद्भुत काम कर रही है, अद्भुत काम कर रही है। लोग आरोप तो लगा रहे हैं कि किलिंग में इन्वॉल्व है, हमारी जांच एजेंसियां किलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो खुद ही मर रहे हैं। हां, ये बात जरूर है कि अब हम एफबीआई, सीआईए से कमतर नहीं है, उससे आगे हैं, और भारत अपना डंका अपनी इंटेलिजेंस में भी पूरी दुनिया में साबित कर रहा है, बजा रहा है, अपना झंडा गाड़ रहा है। अब उनके ही निशाने पर ये सारे लोग हैं। आप कल्पना कीजिए, मैं सीबीआई को तीसरे पायदान पर रख रहा हूं। सीबीआई एक प्रीमियम जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, लेकिन इसके ऊपर एनआईए और रॉ, उनकी एंट्री हो गई है। एंट्री तो पहले भी थी, आप तक ये सूचनाएं नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब हमारे आप तक भी ये सूचनाएं हमारे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिलनी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन क्लीन बॉलीवुड का प्रण भारत सरकार ने ले लिया है। भारत सरकार ने तय कर लिया है कि साहब अब बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, ये जो स्टेट पुलिस है इसका कोई दीन ईमान नहीं है। स्टेट पुलिस के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा कि इतनी भ्रष्टतम पुलिस मुंबई
कि कैसे हो सकती है, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता था, स्कॉटलैंड यार्ड की संज्ञा दी जाती थी। जो इंग्लैंड की पुलिस है, इंग्लैंड के जैसा काम करती है, अरे साहब बहुत ही स्मार्ट पुलिस है। इस पुलिस ने क्या तबाही की है ये मैं कल बताऊंगा आपको। लेकिन सैफ करीना के मामले में जो कर रहे हैं, इसीलिए ये एनआईए, सीबीआई और रॉ, अब इन्होंने कहा कि ये स्टेट पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है। भारत सरकार बहुत मजबूती से भारत की सुरक्षा के लिए कमर कस रही है और उसके निशाने पर इस देश का बॉलीवुड है, जो पिछले 40 वर्षों से हमारी पूरी सिक्योरिटी को धता बता करके हमारी पूरी आबादी को बर्बाद करने में, तबाह करने में लगी हुई है। किस किस तरीके से ब्लैक मनी, ड्रग, सेक्स और अवैध हथियार, इस सब का एक प्रकार से बॉलीवुड